चेहरा तो नहीं दिख रहा, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बैसाखी वाला आदमी और कोई नहीं पर डीके सहगल है। मतलब डीके सहगल भी अली के साथ हीरो की तस्करी करता है। आई एम सॉरी दिशा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जब पता चलेगा कि डीके सहगल हीरो की तस्करी करता है तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, पर सच्चाई तो यही है और दिशा को सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। बुआ, ये मेरी आई है सुहासिनी भोसले। नहीं, बैठिए आप। नमस्ते। नमस्कार। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? हेलो। हाँ दिशा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। सत्या, मैं इस वक्त बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। दिशा मैं मैंने दिशा को कहा अपने घर ले चलने से पहले मुझे उस महान औरत से मिलना है जिसने मेरी दिशा को पाल पोस कर बड़ा किया, इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी परवरिश की। बड़ा एहसान है आपका। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज दिशा जो कुछ भी है उसकी अच्छे कामों की वजह से है। हाँ, ये भगवान की ही कृपा है जो उसने दिशा को उस शैतान औरत वसुधा की मनहूस साया से दूर रखा। वसुधा बदल चुकी है, पहले जैसी नहीं रही। आई, आप वसुधा से इतनी हमदर्दी क्यों करती हैं? जब आप उसके बारे में इस तरह से बात करती हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर वो मुझसे माफी मांग रही है तो उसके पीछे भी उसकी जरूर कोई चाल होगी। नहीं दिशा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। आई, आप वसुधा को नहीं जानती। खैर, जाने दीजिए। बुआ, चलिए अब हम चलते हैं। डीके घर पर इंतजार कर रहा होगा। आई। हाँ, रानू कहाँ है? रानू अपने कमरे में है, जाओ मिल लो। हेलो जी, हाउ डू यू डू? फाइन पा, हाउ आर यू? गुड। वैसे तुम कह तो रहे हो लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और ही बता रहा है। मेरा चेहरा क्या कह रहा है पा? भाई तुम्हारे चेहरे को देखकर ये लग रहा है कि तुम उदास हो, थोड़े परेशान भी हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम डीके और दिशा को लेकर परेशान हो? दिशा? कौन दिशा पा? गुड। मुझे मालूम था, मैं ये जानता था कि एक ना एक दिन तुम्हारे सर से दिशा का भूत जरूर उतरेगा। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। और हाँ, शाइला को डिनर पर बुलाना मत भूलना, ओके? आई एम सॉरी पा, मैं जानता हूं कि आप मुझे डीके के खिलाफ कभी नहीं जाने देंगे। अब आगे क्या करना है ये मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा। और अब देखिएगा पा कि मैं इस सबूत का कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूं। और अब डीके सहगल को बेनकाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
नमस्ते। नमस्ते। आज से आप हमारे साथ रहेंगी। मैं अभी आती हूँ, भूल गई, मेरी पर्स रह गई है। अभी आई। डीके, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो वेदांत और गार्गी अभी भी घर के अंदर है। तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें कह दिया है, अपना सामान पैक कर चुके हैं वो लोग, अभी चले जाएंगे। सत्यानाश हो डीके साइकिल का, मुंह उठाकर कह दिया घर से चले जाओ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि डीके हमारे साथ ऐसा कर सकता है। ये लो तुम्हारा एयर फ्रेशनर, करते रहो एयर फ्रेश। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। अब क्या होगा हमारे पास कुछ। वेदांत कुछ सोचो, कुछ बोलो। तुम्हें बस कीजिए मॉम, बस कीजिए। जब से वो संभाला है धोखाधड़ी, छल, चालें, सिर्फ यही देखता आया हूं। कभी तो कुछ अच्छा सोच लिया कीजिए मॉम। क्या सिखा है आपने मुझे? आईने के सामने खड़ा होता हूं तो खुद पर शर्म आती है। शर्म आती है कि मैं वेदांत सहगल हूं। क्या बना दिया आपने मुझे? वेदांत बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हारे अलावा मेरा हो और कौन है? इसी बात का तो अफसोस है मॉम कि अपनी इकलौती औलाद को भी आपने सिर्फ धोखाधड़ी और फरेब सिखाया। हमेशा अपने फायदे के लिए चाले चले। कभी कभी तो लगता है मॉम कि मेरी भी अगर अच्छी सी कीमत मिल जाती तो आप अपने फायदे के लिए मुझे भी बेच देती। ये तुम क्या कह रहे हो वेदांत? कोई बात नहीं, जब वक्त बुरा होता है ना तो हर बात उल्टी पड़ जाती। तुम भी मुझे सनी की तरह गलत समझ रहे हो मॉम। खैर, इस वक्त अफसोस मनाने के अलावा हम और कुछ कर भी क्या सकते? अपनी गलतियों का जिम्मेदार आप वक्त को मत ठहराइए। चाल आपने चली थी मॉम, जुआ आपने खेला था। आपकी वजह से हम लोग सड़क पे आ गए हैं मॉम, आपकी वजह से। नाराज मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम बाहर इंतजार करते हैं। तुम बैग लेकर आ जाओ प्लीज। हाय दिशा, कैसी हो? जिंदगी की एक और जंग जीतने पर बधाई हो दिशा। तुमने जो कुछ भी खोया था, जो कुछ भी तुमसे छीना गया था, वो सब आज तुम्हें वापस मिल गया। पता नहीं दिशा, कैसे कहूं, इतनी गलतियां की हैं कि कम वक्त माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं है। बस इतना कह सकता हूं दिशा की अपनी गलतियों का एहसास है मुझे। तुम मुझे मंडप में क्या छोड़कर गई? तुम्हें और तुमसे जुड़े हर आदमी को बर्बाद करने की एक के बाद एक नाकाम कोशिश की मैंने। बदले की जिस आग में मैं तुम्हें जलाना चाहता था, उसमें खुद जलकर खत्म हो गया। मैं जानता हूं दिशा कि माफी के काबिल तो नहीं हूं, मगर शायद तुमसे माफी मांगकर मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। मुझे माफ कर दो दिशा। नहीं वेदांत, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है।
दिशा में उन बेवकूफ लोगों में से हूं जो वहां प्यार ढूंढते हैं जहां प्यार होता ही नहीं। और जब प्यार हासिल हो जाता है तो उसकी कदर नहीं करते। रानू ने मुझसे सच्चा प्यार किया मगर मैंने उसकी कदर नहीं की। मगर अब पछताने से क्या फायदा है? अब तो बहुत देर हो चुकी है। नहीं वेदांत, हो सकता है कि अभी देर ना हुई हो। क्या मतलब दिशा? वेदांत, क्या तुम रानू से अब भी प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूं दिशा। कैसे यकीन दिलाऊं? वादा करो कि तुम अब कभी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। मैं वादा करता हूं दिशा, मैं आज के बाद रानू को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हमेशा उसे पलकों पे बिठा कर रखूंगा दिशा। मैं कोशिश करूंगी वेदांत कि तुम और रानू एक बार फिर से एक हो जाओ। मैं वादा करता हूं दिशा, अगर तुम रानू को यह यकीन दिला दो कि मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूं, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, तो तुम्हारा एक और एहसान होगा मुझ पर दिशा। नहीं वेदांत, मैं कुछ नहीं कर सकती। रानू को ये यकीन तुम खुद दिलाओगे कि तुम उससे प्यार करते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक मौका दिलवा सकती हूँ, लेकिन उस मौके का फायदा तुम्हें खुद उठाना है। कुमार सिंह। जी साहब। वो लोग चले गए क्या? हाँ सर, वो कुमार सिंह, आप जरा जाइए। ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम गार्गी और वेदांत को माफ कर दें? दिशा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ डीके, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो क्यों ना हम इस दुश्मनी को भी भुला दें। हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार हो, सबके लिए सिर्फ प्यार। दिशा, ये लोग प्यार के लायक नहीं है। डीके, वेदांत ने मुझसे वादा किया है कि अब वो बदल चुका है। और तुमने उसके वादे पर भरोसा कर लिया, ये जानते हुए भी कि वो वेदांती था जिसने तुम्हारी बहन और तुम्हारी मां की जान लेने की कोशिश की। मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ डीके। दिशा, तुम कैसी बातें कर रही हो? चलो वेदांत, अगर हमारी किस्मत में दर दर की ठोकरें खाना लिखा है, खा लेंगे। हमारा क्या है, किसी किराए के कमरे में पड़े रहेंगे हम। बस हमारा बेटा सनी और बहू दिशा सुकून से रहे, प्यार से रहे, और हमें क्या चाहिए? एक मिनट वेदांत, डीके, सिर्फ आज की रात हम इन्हें यहां रहने दे सकते हैं? दिशा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी। सबके लिए इतनी हमदर्दी क्यों है तुम्हारे अंदर? ये जानते हुए भी कि जब हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, इन लोगों ने हमारा कुछ नहीं किया। यहां तक कि जब तुम प्रेग्नेंट थी, हम सड़कों पर रुल रहे थे दिशा, तब इन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा। और अब तुम मुझे कह रही हो कि हम इनके बारे में सोचे? नहीं दिशा। डीके, हम दोनों एक दूसरे के साथ थे ना। तुम मेरी चिंता करते थे और मैं तुम्हारी। हमें कभी किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आज देखो, हमारा सब कुछ हमारे पास है और तब भी हम दोनों साथ हैं। हमारा साथ हमसे कोई नहीं छीन सकता। डीके, दिशा, तुम इन लोगों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम लोगों को जानती हो, मौका मिलते ही ये हम लोगों की पीठ पर छुरा फूंकते हैं। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि इन्हें यहाँ रहने देंगे हम। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज की रात इन्हें यहाँ रहने दो। कल सुबह ये यहाँ से चले जाएंगे। आखिर दिशा चाहती क्या है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में?
ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तो डीके के खिलाफ मेरे पास सबूत भी है। मुझे वो टेप दिखाकर दिशा को यकीन दिलाना पड़ेगा कि डीके गैर कानूनी काम करता है। क्या दिशा यकीन करेगी उस पर? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे डीके के खिलाफ कोई और सबूत भी इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर दिशा से बात करनी पड़ेगी, वरना वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। जब भी मैं उन दिनों को याद करता हूं ना, तो मेरी रूह कांप जाती है। हाँ डीके, उन दिनों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उन दिनों से ही तो हमें एहसास हुआ था कि गरीबी क्या होती है। और उन दिनों भगवान की दया से जितने भी लोग हमारे पास आए, सब कितने अच्छे थे। तुम सच कह रही हो दिशा, कितने अच्छे लोग हैं सब। पीके भाई, जॉनी, झरना और उस होटल मैनेजर को कैसे भूल सकते हैं। कितनी मदद की थी इन सबने हमारी। दिशा, मैंने इन सबकी मदद करने का वादा किया था। डीके, तुम एक इंसान को तो भूल रहे हो। किसको दिशा? अली भाई। सच ठीक है, कितना कुछ किया था उन्होंने हमारे लिए। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारा वो शॉपिंग मॉल वाला प्रोजेक्ट अब बंद हो गया है। इसका मतलब उनके पास भी काम नहीं होगा ना। और तुम्हें कनका में प्रोडक्शन के लिए तो कोई आदमी चाहिए ही, तुम उन्हें क्यों नहीं रख लेते? तुम्हारा फोन का दिखाओ। हाँ बोलो डीके भाई। ये लो बात करो। किसका फोन? कौन? अली भाई, बात करो ना। हेलो डीके भाई। हाँ अली, अली मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम हमारे साथ कनका में काम करो। डीके भाई, हम बाद में बात करते हैं। ओके ओके। बॉस, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओके बॉस, मैं हमारी मीटिंग वाली जगह पर पहुंचता हूँ। ये किससे बात कर रहा है? ये बॉस कौन है?